क्या कारण है कि भाजपा बौखलाहट में है, जिसका नतीजा आज पोस्टर वार की राजनीति भोपाल में हो रही है? क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, आपने भाजपा कांग्रेस कहना था तो भाजपा तो नहीं बोल दिया। आपका सही है, नहीं, भाजपा की बौखलाहट कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके नहीं है, कहीं न कहीं आंतरिक रूप से है, इसलिए पोस्टर वार की राजनीति भोपाल में हो रही है। कमलनाथ को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप, ये बताएं। मेरी बात सुनिए, भाजपा का एक उद्देश्य है जी, भाजपा की रीति नीति सिद्धांत सिर्फ अंत्योदय को लेकर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास से लेकर इस भारत के अभ्युदय तक का। आप बात को समझिए, है ना? और भाजपा की बौखलाहट कभी भी न थी, न है, न आगे आने वाली। मैडम FIR क्यों नहीं हुआ? FIR क्यों नहीं हुआ? सत्ता में रहे या सत्ता में FIR इस मामले में क्यों नहीं हुआ? FIR क्यों नहीं हुआ? किस मामले? पोस्टर वार पर जो कमलनाथ को बदनाम करने की लोग नहीं हुआ, FIR क्यों नहीं हुआ? उसके बारे में क्या ये कहेंगे? कानूनी प्रक्रिया अपने कानूनी नियमों के साथ आगे बढ़ती है। FIR क्यों नहीं हुआ? ये कानून, नियम, संविधान बताएगा। तो इस पे भाजपा अपना काम कर रही है, भाजपा लोगों की सेवा कर रही है, जनहित योजनाएं पहुंचा रही है, विकास कर रही है प्रदेश का और देश का। तो भाजपा का मेन उद्देश्य यही है। पुलिस आज भी आप भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, इसका मतलब ये समझा जाए। ये सरकार का विषय है और सरकार के विषय में ऐसी प्रक्रियाएं जो होगी, जो अनुचित होगी, वो सरकार के संज्ञान में होता है। इसका निर्णय का काम पूरा सरकार का। मैडम, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बात नहीं होती है। क्या नारी सम्मान लाडली लक्ष्मी योजना से क्या कुछ निकल के आएगा? महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, बेरोजगारी को काम करना चाहिए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम सबके लिए गर्व का विषय है कि देश का नेतृत्व एक ऐसे हाथों में है जहाँ पर देश सुरक्षित भी है, जहाँ पर देश हमारा यशस्वी भी हो रहा है, जहाँ पर देश हमारा लगातार सम्मानित भी हो रहा है। ऐसी योजनाएं जो क्रांतिकारी रूप में आज देश बनी है, आदर्श बनी है, प्रधानमंत्री योजना हो, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना हो, आज धारा 370 हो, 35A को खत्म करने की बात हो, रामलला को बंधन देने की बात हो, और ऐसे युद्ध के क्षणों में हमारे बच्चों को सुरक्षित लेकर आने की बात हो, ऐसी योजनाओं पर हम क्यों ना बात करें? मैडम, स्थानीयता की बात, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को निःशुल्क नहीं बनाया जा सकता। उन योजनाओं को बनाने के लिए एक अर्थ की व्यवस्था होती है, और आर्थिक रूप से हमारे नेतृत्व ने इस तरह से सक्षमता दिखाई है कि हर व्यक्ति को उसको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इसी कारण आप सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की भी बात बोल रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं बेरोजगारी की बात बिल्कुल नहीं मानती। युवा सक्षम है, कौशल को लेकर तो युवा हर एक क्षेत्र में अपना प्रगति कर रहा है, स्वयं पर आत्मनिर्भर हो रहा है। और अगर महंगाई होती तो आज के दिन में हमारा देश 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था का देश मतलब आपके कहने से मतलब महंगाई बिल्कुल नहीं है देश में। देखिए, बात सीधी है, 5वें नंबर के पायदान में है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत है और हमारे देश का सम्मान और यश लगातार बढ़ रहा है। इसलिए कहीं भी आपके अलावा ये प्रश्न आम जनों से कहीं भी नहीं आता। सिंगरौली के हर स्थिति में हमारे नेतृत्व को सपोर्ट करने। सिंगरौली के स्थानीय युवा बेरोजगार बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, स्थानीय OB कंपनियों में काम नहीं मिल रहा है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, एक सम्मानजनक पद पर हैं, पर किसी प्रकार का अथक प्रयास आप लोगों के माध्यम से नहीं होता है। लोग नाराज होते हैं, कहते हैं कि कोई हमारी सुनता नहीं, न विधायक जी न सांसद जी। क्या कुछ कहेंगे आप? बेरोजगार क्यों परेशान है? जो काम हमें करने के लिए सौंपा है, हमें जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं। न 70% न 75%, कोई प्रतिशत लागू नहीं हुआ। चाहे वो क्षेत्र के विकास का कार्य हो, चाहे वो हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य हो। माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज आज इसीलिए हमारे जिले में खोला जा रहा है कि हमारे युवा जो हैं वो प्रशिक्षण लें, उन्हें कौशल मिले और आगे जाकर वो आत्मनिर्भर बन पाए। थोड़ी सी हवा महाकाल के मंदिर परिसर में बनी मूर्तियाँ सब जीर्ण शीर्ण हो गई। जो शिवराज सरकार के बड़े बड़े घोटाले हैं, इन सब घोटालों के खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर थी, पूरे प्रदेश में थी, और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर भी हम लोगों ने ज्ञापन किया। प्रॉब्लम होता था और
डीएम ऑफिस नहीं आई डीआरएम की रेलवे की। ये कांग्रेस ने भूमि पूजन करा दिया था, बनना था, सरकार चलेगी, आज तक नहीं बनी। हेड ऑफिस नहीं बनी। भूमि पूजन कब हुआ था? ये जब पी एस संगमा साहब हमारे कोल मंत्री थे, 1997 में। और जब पासवान साहब रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे के डीएमआरएम के ऑफिस का भूमि पूजन किया, और दोनों नहीं बन सकते। जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हुए तो नेशनल हाईवे का शिलान्यास 3 बार हुआ और आज तक 12 साल हो गया। सीधी से सिंगरौली सड़क नहीं बनी। डीएमएफ फंड का पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन अन्य जिलों में लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डीएमएफ का पैसा हमारे सिंगरौली जिले में लगना चाहिए, वो हमारे जिले का हक है, कोई किसी का उपकार नहीं है। तो हमारे हक पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो डीएमएफ का पैसा फिर से सिंगरौली जिले में ही वेस्ट होगा। हमारे हक पे डाका मारा जा रहा है। द्विवेदी जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस एकजुट है, प्रणव पाठक को आप कैसे मैनेज करेंगे? उनकी नाराजगी कहीं न कहीं देखी जा रही है, मैनेज करने की क्या जरूरत? कहीं न कहीं नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी हो सकती है, पार्टी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े लोग होते हैं, कोई नाराज भी हो सकता है। तो